मैं डॉक्टर वंदना आकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स में कहाँ कहाँ एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है इसके बारे में पढ़ा था। आज हम कार्बोक्सिलिक बैंड के बारे में पढ़ेंगे कि यदि अननोन कंपाउंड में एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है तो हमें कहाँ कहाँ पर एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा और कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट पीक्स है जिन्हें हमें ध्यान में रखना होगा। तो बच्चों, फर्स्ट यदि हम देखें तो OH स्ट्रेचिंग यूजुअली वेरी ब्रॉड, स्ट्रॉन्गली हाइड्रोजन बॉन्डेड एंड रेंज है हमारी 3400 to 2400 सेंटीमीटर इनवर्स। यदि हम CO स्ट्रेचिंग की बात करें तो हमें ब्रॉड स्ट्रेचिंग बैंड देखने को मिलता है जो 1730 से 1700 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड देखने को मिलता है। और यदि कॉन्जुगेशन है तो जो हमारा एब्जॉर्प्शन है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाता है। यदि C सिंगल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हम देखें तो हमें 1320 से 1210 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड हमें देखने को मिलता है। अब जो नीचे स्पेक्ट्रा दिया गया है और ये आपका स्पेक्ट्रा है आइसोब्यूटेरिक एसिड का स्पेक्ट्रा दिया है। यदि हम इसे देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमें OH के लिए हमें बहुत ब्रॉड पीक देखने को मिल रही है। ये आप देखिए कि आपको OH के लिए ब्रॉड पीक देखने को मिली है। इसी के साथ हमारी ये जो OH की पीक है वो CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के साथ में ओवरलैप कर जाती है, यानी कि जो CH स्ट्रेचिंग है वो OH के साथ में ओवरलैप कर जाता है और हमें यहाँ पर ये ओवरलैपिंग दिखाई दे रही है। इसी तरह से यदि हम बात करें तो CO ग्रुप की हमें ब्रॉड पीक नज़र आ रही है। ये कंपैरेटिवली जो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन में हमें शार्प पीक देखने को मिलती है, लेकिन यदि हम एसिड की बात करें तो यहाँ पर हमें CO ग्रुप के लिए बहुत ब्रॉड पीक देखने को मिलती है। वही यहाँ पर आप देखिए कि 1210 से 1320 के बीच में हमें CO सिंगल बॉन्ड के लिए पीक देखने को मिल रही है। तो बच्चों, आप ये देखिए कि ये स्पेक्ट्रा में किस तरह से इनको समझाया गया है। उसके बाद बच्चों हम अगला स्पेक्ट्रा देखते हैं। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ हमने एरोमेटिक स्पेक्ट्रा लिया है। एरोमेटिक कंपाउंड का सिंपल सा बेंजोइक एसिड है। अब बेंजोइक एसिड के अंदर आप देखिए आपको कैसे डिफरेंस देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए CH के लिए यहाँ पर हमें OH की कितनी ब्रॉड पीक देखने को मिल रही है, यानी कि आप पूरी रेंज देखिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि 3200 से लगभग 2400 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड हमें ब्रॉड पीक OH के लिए देखने को मिल रही है। अब ये पीक हमारी जो एरोमेटिक सिस्टम के लिए 3100 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड जो हमें CH स्ट्रेचिंग देखना था वो भी इसके साथ में ओवरलैप कर जाता है। इसी तरह से बच्चों आप यहाँ पर देखेंगे कि CO के लिए कार्बोनिल ग्रुप की हमें पीक देखने को मिल रही है। जनरली 1710 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। इसी तरह से एरोमेटिक सिस्टम के लिए C डबल बॉन्ड C के लिए हमें यहाँ पर पीक मिल रही है 1470 या 80 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड। और इसी तरह से बच्चों आपको 1200 के अराउंड भी हमें पीक देखने को मिलती है जो CO सिंगल बॉन्ड के लिए पीक होती है। अब यदि हम इसके स्पेक्ट्रास में वेरिएशन देखते हैं तो जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन जो हमें देखने को मिल रहा है वो हमें 3400 से 2400 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड देखने को मिल रहा है। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो कार्बोनिल स्ट्रेचिंग की एब्जॉर्प्शन की यदि हम बात करें तो 1730 से 1700 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड मिल रहा है। और वो कब मिलता है? जब ये डाइमर हो। डाइमर यूजुअली ब्रॉड मिलता है और हमें इंटेंस एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है एज यूजुअल। यदि हम एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर हमें शार्प पीक देखने को मिलती है, जबकि हमें इसके अंदर कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर हमें बहुत ही ब्रॉड पीक देखने को मिलती है। तो बच्चों आप यहाँ पर देखिए कि किस तरह से हमें वेरिएशन कार्बोनिल ग्रुप की पीक्स में भी मिल रहा है। हमें रेंज भी अलग देखने को मिल रही है। साथ ही हमें रेंज अलग मिलने के साथ साथ क्या हो रहा है कि हमारी जो CO ग्रुप की पीक है वो भी हमें काफ़ी ब्रॉड देखने को मिलती है। अब बच्चों कुछ एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ देखिए कि CH के लिए मैंने एक और डायग्रामेटिकली इसको समझाने के लिए आपका ये डायग्राम लिया है। आप यहाँ देखिए कि CO की ब्रॉड पीक भी हमें नज़र आ रही है जो कि 33 से 25 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड हमें नज़र आ रही है। इसी तरह से इसी के साथ में ये देखिए CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन भी हमें दिखाई दे रहा है जो 2950 से 2920 या 2850 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड हमें नज़र आता है।
यदि हम CO ग्रुप की बात करें तो CO ग्रुप के लिए भी हमें यहाँ पर पीक मिल रही है 1715 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड देखने को मिल रही है। इसी तरह से बच्चों 1408 पर हमें OH की इन प्लेन बॉन्ड भी देखने को मिलता है। इसी तरह से 1280 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड CO सिंगल बॉन्ड के लिए स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन देखने को मिल रहा है। इसी और साथ ही हमें OH के लिए आउट ऑफ प्लेन बॉन्ड के लिए भी 930 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। अब बच्चों कुछ एग्जाम्पल हम लें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यदि हम डाइमर की बात करें कि जनरली जो एसिटिक एसिड है या हमारे एसिड्स है डाइमर के फॉर्म में रहते हैं और उसका वजह है कि उनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मिलती है कंपैरेटिवली अल्कोहल की वजह। अब क्या होता है कि इसमें OH ग्रुप जुड़ा हुआ है दोनों में और उसकी वजह से हमें हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर मिलता है और हमें डाइमर की फॉर्म में एसिडिक होते हैं। अब यहाँ पर आप डिफरेंस देखिए कि अल्कोहल में और फिनॉल में और यदि हम COH एसिड ग्रुप का यदि OH में डिफरेंस देखें तो आप यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा कि यदि हम एसिडिक ग्रुप की बात करें, इनॉलिक फॉर्म की बात करें तो जो हमारा OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो 2500 से 3000 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड देखने को मिलता है। जबकि यदि हम अल्कोहल और फिनॉल की बात करें तो हमें 3200 से 3600 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड देखने को मिलता है। इसी तरह से हम CO स्ट्रेचिंग की बात करें तो एसिड के अंदर 1700 से 1725 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। तो आप ये देखिए कि इस तरह का स्ट्रक्चर है, 1680 से 1700 के बीच में हमें एब्जॉर्प्शन मिल रहा है। वहीं यदि हम एरोमेटिक सिस्टम की बात करें 1680 से 1700 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड मिलता है, जबकि इनॉलिक फॉर्म में हो जाता है और इस तरह से हमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी वहाँ देखने को मिलेगा। तो उस कंडीशन में हमारा जो रेंज है वो 1540 से 1640 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन शो करेगा। अब बच्चों यदि हम सिंपल एग्जाम्पल लें तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मैंने और अच्छे से डिफ्रेंशिएट किया है सिंपल पीक में कि पीक किस तरह से ब्रॉड तो हमें नज़र आती है मगर कहाँ पर हमें पीक हल्की सी दिखाई देती है वो आपको दिखेंगे। तो आप फर्स्ट यहाँ पर देखेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें 3530 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है, वो ये है। इसी तरह से 3350 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन देखने मिल रहा है सी ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड के साथ में जो हमारा CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो देखने को मिलता है। 1760 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है। वहीं हमें 1715 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड भी यहाँ पर एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। अब बच्चों नेक्स्ट हमारा है एस्टर। अब एस्टर की यदि हम बात करें तो सिंपल सा है कि इसमें CO ग्रुप की तो पीक हमें मिलेगी ही। तो स्ट्रेचिंग अकर अबाउट 1735 सेंटीमीटर इनवर्स इन नॉर्मल एस्टर। यदि हम नॉर्मल एस्टर्स की बात करें तो हमें 1700 से 3500 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। लेकिन यदि हम कॉन्जुगेशन की बात करें इन द R मूव टू एब्जॉर्प्शन टू द राइट, यानी कि यदि कॉन्जुगेशन है जो हमारा R पार्ट है यानी कि उसके अंदर, तो हम देखेंगे कि वहाँ पर हमारा राइट हैंड साइड में एब्जॉर्प्शन शिफ्ट हो जाता है। वहीं यदि कॉन्जुगेशन में जहाँ जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ R' पार्ट है तो वो एब्जॉर्प्शन को लेफ्ट हैंड साइड पर इसको शिफ्ट कर देता है। और यदि रिंग स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन को लेफ्ट हैंड साइड पे ये शिफ्ट कर देता है। इसी तरह से यदि हम CO स्ट्रेचिंग की वाइब्रेशन की बात करें तो 2 or more band are one strong and broader than the other in the range of 1300 to 1000 सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि हमें 2 या 2 से अधिक बैंड देखने को मिलते हैं, ब्रॉड होते हैं और स्ट्रांग होते हैं। साथ ही इनकी जो रेंज होती है वो 1300 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड हमें देखने को मिलती है। अब बच्चों नीचे हम इनके स्पेक्ट्रास देखेंगे तो आप सिंपल सा है, बिल्कुल क्लियर स्पेक्ट्रा है। जैसे अब आपको यहाँ पर एसिड में और एस्टर में आपको डिफरेंस नज़र आएगा। वहाँ हमें जो OH की जो पीक नज़र आ रही थी वो बहुत ब्रॉड थी। अब यहाँ पर आप देखिए कि हमें यहाँ पर सिंपल CH स्ट्रेचिंग के लिए एब्जॉर्प्शन नज़र आ रहा है। इसी तरह से यदि हम कार्बोनिल ग्रुप की बात करें तो कार्बोनिल ग्रुप की एब्जॉर्प्शन हमें 1700 से 1800 के बीच में नज़र आ रहा है। वही CO की बात करें तो 1200 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड हमें CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन देखने को मिलता है। अब यदि हम थोड़ा सा अगला एग्जाम्पल, अगला स्पेक्ट्रा देखें तो आप यहाँ पर देखिए कि हमें सिंपल से CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन देखने को मिल रहा है। आप यहाँ देखिए सिंपल सा CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन यहाँ हमें देखने को मिलता है।
इसी तरह से कॉन्जुगेशन के मतलब कि जो CO ग्रुप है उसके कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड है, उसकी वजह से हमें कॉन्जुगेशन की वजह से देखिए यहाँ पर भी पीक देखने को मिल रही है कार्बोनिल ग्रुप की, और कार्बोनिल ग्रुप के साथ में हमें CO की ग्रुप पीक भी देखने को मिलती है। और इसी के साथ हमें C सिंगल बॉन्ड के लिए भी हमें एब्जॉर्प्शन यहाँ पर 1200 के अराउंड देखने को मिलता है CO के लिए। अगला स्पेक्ट्रम हमने यहाँ पर लिया एरोमेटिक सिस्टम है, तो हमें एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों के लिए एब्जॉर्प्शन मिलेगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि आपको एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों के लिए एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है। CO ग्रुप की पीक हमें देखने को मिल रही है, C डबल बॉन्ड C के लिए मिल रही है, और CO सिंगल बॉन्ड की पीक भी हमें यहाँ पर नजर आ रही है। अगला स्पेक्ट्रा लिया है हमने। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ये है हमारा मिथाइल सैलिसिलेट। अब इसके अंदर देखिए हमें OH हाइड्रोजन बॉन्डेड है, ये पूरा एक साइक्लिक सिस्टम बना हुआ है। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि आपको हाइड्रोजन बॉन्ड की पीक भी नजर आ रही है, CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, आप ये देखिए, और ये CH की पीक है। इसी तरह से CO ग्रुप की पीक, CO की पीक, ये सारी पीक्स हमें यहाँ पर नजर आ रही है। तो बच्चों हम किसी भी फंक्शनल ग्रुप के डिटेक्शन की बात करते हैं या उसको आइडेंटिफाई करने की बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी से, तो हमें ये सारी पीक्स और इनकी रेंज के बारे में पता होना चाहिए। अगला एग्जांपल लेंगे हम, लैक्टोन का ले रहे हैं, साइक्लिक एस्टर है ये। तो आप ये देखिए एलिफेटिक CH के लिए हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है 3000 सेंटीमीटर के अंदर की तरफ, यानी 29 सेंटीमीटर इनवर्स अराउंड आप देखिए। इसके बाद में साइक्लिक के लिए हमें C डबल बॉन्ड के लिए हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है 1800 के अराउंड। वही CO सिंगल बॉन्ड के लिए हमें 1200 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड भी एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। अब बच्चों इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि द टू मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन द स्पेक्ट्रम ऑफ एस्टर आर स्ट्रॉन्ग CO एंड C सिंगल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग एब्जॉर्प्शन। यानी कि यदि हम एस्टर का स्पेक्ट्रा देख रहे हैं, यदि हमारा एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, तो हमें दो पीक्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक तो CO स्ट्रेचिंग को, साथ ही C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा उसकी वजह से। अब यदि कॉन्जुगेटेड एस्टर है, मैं अपीयर जनरली हमें जो कीटोन है उसके एरिया के अंदर ही हमें एब्जॉर्प्शन मिलता है। यदि हम CO स्ट्रेचिंग की बात करें तो CO के लिए हमें 1300 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। और कीटोनिक एब्जॉर्प्शन अपीयर एज वीकर एंड नैरो बॉन्ड। यदि हम कीटोनिक की बात करें तो हमें बहुत नैरो दिखाई देता है, लेकिन हमें यहाँ पर यदि हम एस्टर में बात करें तो हमें बहुत अच्छे से पीक नज़र आती है। किस रेंज में नज़र आएगी? 1300 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड। दीज आर बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फीचर इन एस्टर। There can be alter the position of the CO absorption। अब बच्चों बात आती है कि कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हमें समझने चाहिए एस्टर का स्पेक्ट्रा यदि हम देख रहे हैं। फर्स्ट है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड और एराइल सब्स्टिट्यूटेड। यदि हमारा एस्टर ग्रुप ऐसे ग्रुप से जुड़ा हुआ है जहाँ पे हमें कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है या एरोमेटिक सिस्टम है, तो हमें वहाँ पर बच्चों वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो आप सबसे पहले आप देखेंगे इथाइल ब्यूटेरेट का यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो 1735 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि हम यहाँ पर देखिए अल्फा बीटा जो है इसके कॉन्जुगेशन में है, यदि हमारा कंपाउंड है मीथेन एक्राइलेट, तो इसके लिए हम देखेंगे 1720 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। वहीं यदि ये साइक्लिक सिस्टम के साथ कॉन्जुगेशन में है तो 1720 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। लेकिन यदि हम मिथाइल सैलिसिलेट की बात करें तो हमें 1680 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। अब बच्चों बात आती है कॉन्जुगेटेड सिस्टम की। तो यदि कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट है तो आप यहाँ डायग्राम के अंदर देखें कि जो CO वाइब्रेशन आर शिफ्टेड टू द लेफ्ट, यानी कि वो हायर फ्रिक्वेंसी की तरफ एब्जॉर्प्शन शिफ्ट कर देता है बाय द कॉन्जुगेशन इन्वॉल्विंग सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यदि वो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ कॉन्जुगेशन में होता है। तो आप यहाँ पर देखिए कि आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है किस तरह से ये कॉन्जुगेशन में पूरा इन्वॉल्व हो रहा है। इन द स्ट्रक्चर ऑफ फिनाइल एसीटेट द CO बॉन्ड अपीयर 1770 सेंटीमीटर इनवर्स एंड इंक्रीजिंग ऑफ 35 सेंटीमीटर इनवर्स। बच्चों नीचे यदि आप इसका स्पेक्ट्रा देखेंगे तो इथाइल ब्यूटेरेट का देखेंगे तो 1735 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है। वहीं यदि विनाइल
की बात करें, विनाइल ग्रुप यदि जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से, तो हमें 1770 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड, यानी कि हायर फ्रिक्वेंसी पे वो शिफ्ट हो गया है, तो हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। वहीं यदि हम ऑक्सीजन से कोई ऐसा ग्रुप जुड़ गया है जो रिंग सिस्टम में या एराइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम देखते हैं कि वो 1770 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। इसी तरह से बच्चों यदि हम जनरल इफेक्ट देखें तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एराइल सब्स्टिट्यूटेड एंड कॉन्जुगेटेड विद ऑक्सीजन ऑन द CO वाइब्रेशन, यदि हम उनमें वेरिएशन देखें तो आप ये देखिए कि यदि हम नॉर्मल एब्जॉर्प्शन देखें तो ये आपका नॉर्मल एब्जॉर्प्शन है जो हमें 1700 से 35 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड मिल रहा है। लेकिन यदि कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन किस तरफ से, ऑक्सीजन की तरफ से है, तो वो हमारा क्या होगा, हायर फ्रिक्वेंसी की तरफ एब्जॉर्प्शन को शिफ्ट कर देगा, यानी 1770 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन मिल रहा है। वहीं यदि कॉन्जुगेशन किस तरफ है, उस R ग्रुप के साथ में है जो कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वो लोअर फ्रिक्वेंसी की तरफ एब्जॉर्प्शन को शिफ्ट कर देता है। और कौन सी फ्रिक्वेंसी को करता है, वो CO ग्रुप की फ्रिक्वेंसी को। तो यहाँ पर हमें जो एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है वो 1720 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड देखने को मिलता है। अब यदि हम साइक्लिक कीटोन्स की बात करें तो 6 मेंबर रिंग और 5 मेंबर रिंग में आपको देखने को मिल रहा है कि यदि 6 मेंबर रिंग है तो आपको 1335 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। लेकिन यदि हम 5 मेंबर रिंग की बात करें तो 1770 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि द CO वाइब्रेशन आर शिफ्टेड टू द लेफ्ट, यानी हायर फ्रिक्वेंसी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं विथ डिक्रीजिंग रिंग साइज, यानी कि जैसे जैसे रिंग साइज कम होता जाएगा वो हायर फ्रिक्वेंसी की तरफ एब्जॉर्प्शन शो करेंगे। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं द अनस्ट्रेन्ड 6 मेंबर साइक्लिक एस्टर गामा, जो हमने नीचे स्ट्रक्चर डायग्राम बनाया है उसमें आपको तुरंत देखने को मिलेगा कि जैसे ही इसमें रिंग स्ट्रेन कम हो जाता है वैसे ही हमें जो एब्जॉर्प्शन है लोअर फ्रिक्वेंसी की तरफ देखने को मिलता है। नीचे यदि हम डायग्राम के अंदर वेरिएशन देखें तो रिंग साइज के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो हमें 36 मेंबर रिंग है 1735 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है। 5 मेंबर हमारा 1770, जबकि 4 मेंबर हमारा 1820 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन शो करता है। यानी जैसे जैसे रिंग का साइज कम होता जाएगा हमें हायर फ्रिक्वेंसी की तरफ CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के लिए एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। लेकिन यदि कार्बोनिल, अब बच्चों यहाँ पे डिफरेंस देखिएगा कि ये जो कॉन्जुगेशन है उस कार्बन एटम के साथ में जो कार्बोनिल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यदि कॉन्जुगेशन आता है तो फर्स्ट 6 मेंबर के लिए हमें 1720 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड मिल रहा है। यदि 5 मेंबर रिंग है तब भी हमें हायर फ्रिक्वेंसी की तरफ एब्जॉर्प्शन मिलेगा, लेकिन पिछली वाले से थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि हमने बताया, पहले भी आपको भी बताया मैंने, कि यदि उस कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के साथ में यदि कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा है जो कॉन्जुगेशन में है तो हमारी जो फ्रिक्वेंसीज है उसको ये लोअर फ्रिक्वेंसी की तरफ शिफ्ट कर देता है। तो देखिए इसके साथ यदि हम कंपेयर करें इन दोनों को तो आपको यहाँ पर वेरिएशन दोनों की फ्रिक्वेंसीज में देखने को मिलेगा। इसी तरह से यदि हम ऑक्सीजन की तरफ में यदि कोई डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है या कॉन्जुगेटेड सिस्टम जुड़ा हुआ है तो आप यहाँ पर वेरिएशन देखिए कि हमें यहाँ पर 1760 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड, और यदि हम 5 मेंबर रिंग की बात करेंगे तो 1800 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। तो बच्चों ये तो हमने बात की थी कि कैसे एस्टर के अंदर हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। साथ ही हमने ये भी जाना कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में OH ग्रुप की जो एब्जॉर्प्शन है उसमें किस तरह से वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। और यदि अब हमें कोई अननोन कंपाउंड का यदि हमें दिया जाता है स्पेक्ट्रा तो हम किस तरह से उसको समझेंगे और किस तरह से उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें किस तरह का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये जो हमने जितनी भी स्पेक्ट्रा स्टडी किए हैं या हम देख रहे हैं वो इन सब में मदद करेंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगले वीडियो में हम अमाइड और अमीनो दोनों को साथ में लेंगे, क्योंकि अमाइड के अंदर CO ग्रुप, CONH2 फंक्शनल ग्रुप है, यानी वहाँ हमें कार्बोनिल ग्रुप की पीक भी मिलेगी, साथ ही हमें NH2 की पीक भी देखने को मिलेगी। लेकिन यदि हम अमीनो ग्रुप की बात करेंगे तो उसमें हमें NH2 ग्रुप की पीक देखने को मिलती है। उसमें भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी जो अमीनो ग्रुप है उसमें किस तरह से हमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो आपको जितना मैंने पढ़ाया है आप उसे पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। धन्यवाद।